हेलो फ्रेंड, मैं योगेंद्र है। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रस्ट टीम ग्रुप में स्वागत करता हूं। और आज हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आशा करूंगा कि आप सभी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगले पार्ट के बारे में, जिसमें कि मैंने बताया था कि 3 जून को अब क्या हुआ था, आगे 3 जून को क्या होना था। बताया था कि पिछले टाइम में एम एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो होता है वो पास हो जाता है। उसके बाद क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हमें जो चर्चा करना है वो ये चर्चा करना है कि हमारा आखिर नेशनल फ्लैग बना कैसे और क्या क्या हुआ था 3 जून से लेकर के आगे आने वाले टाइम में, यानी कि हमारे 22 जुलाई के बीच में क्या क्या हुआ था, उसके बारे में हमें आज चर्चा करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे 3 जून 1947 को आखिर क्या हुआ था, वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है ये 3 जून सन 1947 को, इस दिन जो वाइसराय रहते हैं, जो इंडिया में राज करते हैं उस समय, ब्रिटिश के वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन, वो एक रेडियो पर एक घोषणा करते हैं। किस चीज़ के बारे में? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में वो घोषणा करते हैं। और वो किस चीज़ के लिए होता है घोषणा? वो होता है पार्टीशन के लिए, यानी कि हमारी जो कंट्री थी इंडिया, उसको क्या करते हैं, वो पार्टीशन की बात करते हैं। पार्टीशन किस पार्ट में? 2 बराबर भागों में बांटने के लिए वो कहते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो पाकिस्तान, दूसरा पार्ट जो होता है वो इंडिया है। दोनों को बराबर बराबर बांटने के लिए बात करते हैं। बराबर क्या, जो जितना वो मांग के रहते हैं। मुस्लिम लीग के जो हेड थे, यानी कि जो नुमाइंदे थे वो मुस्लिम लीग के जिन्ना साहब, उनके मांग पे वो 2 पार्ट में इसे डिवाइड करने की उस दिन घोषणा कर देते हैं। घोषणा करने के बाद होता क्या है कि पूरे देश में एक तनाव का माहौल हो जाता है, चारों तरफ खून खराबे वाले जैसे माहौल हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं छोड़ना है, हमें पाकिस्तान में नहीं जाना, हमें इंडिया में ही रहना है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमें इंडिया में नहीं रहना, हमें पाकिस्तान में जाना है। तो माहौल जो होता है वो पूरा एकदम तनावपूर्ण हो जाता है, यानी कि चारों तरफ पूरी खून खराबा होता है, चारों तरफ एकदम आग लगा दी जाती है कई गाड़ियों में। बात आगे बढ़ती है 3 जून के बाद, बात जब आगे बढ़ती है यानी कि 14 जुलाई के दिन, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो होती है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब वो मिलती है, इफ़ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मीट, यानी कि जब हमारी संविधान सभा मिलती है, तो उस समय क्या होता है कि यहाँ पहले को तो वो पार्टीशन की बात कर लिए। अब जो बचे हुए पार्ट थे इंडिया में, जो मुस्लिम लीग के जो मुस्लिम लीग के जो थे कमेटी के मेंबर जो थे, जो हमारे इंडिया में थे, उनमें से कुछ मेंबर मुस्लिम लीग के वो उस दिन असेंबली में आते हैं। जब असेंबली में आते हैं तो उसी समय जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे, यानी कि 552 प्रिंसली स्टेट थे, वो भी उस दिन खुशी की बात ये रहती है कि 552 प्रिंसली स्टेट जो थे उनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए रहते हैं। और उसमें एक नाम और आता है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की पहले वो बंगाल से चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीत के आ रहते हैं असेंबली में। दोबारा जब बंगाल उनकी सीट चली जाती है तो दोबारा वो कम बैक फ्रॉम बॉम्बे, उन्हें बॉम्बे से बुलाया जाता है। वो बॉम्बे से चुनाव लड़के फिर दोबारा वो आते हैं। और उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जैसे ही असेंबली इकट्ठी होती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खड़े होते हैं, सभी का स्वागत करते हैं और वो कहते हैं कि मैं जितने भी आज मेंबर्स हमारे मुस्लिम लीग के या जो फिर प्रिंसली स्टेट के जो मेंबर आए हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ और वो रजिस्टर पर अपना साइन करके हमारे संविधान का हिस्सा बने और वो ये शपथ भी लें कि हम इस देश के प्रति वफादार होंगे और हमारी जो संविधान सभा बन रही है उसमें हम पूरी सहायता करेंगे। बात आगे बढ़ती है, संविधान सभा जैसे ही बात आगे बढ़ती है, ये इतना काम होने के बाद, यानी कि जो वो शपथ लोग ले लेते हैं, रजिस्ट्रेशन पर साइन कर देते हैं, तो K.M. मुंशी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर से खड़ा करते हैं। कहते हैं कि मैं ऑनरेबल K.M. मुंशी जी को बुलाना चाहता हूँ, वो आए और अपनी बात रखें। K.M. मुंशी आते हैं और वो उस दिन कहते हैं, 14 जुलाई की बात है, उसके बाद वो कहते हैं कि आज से 1 हफ्ते बाद हमारा भारत आज़ादी की तरफ अग्रसर हो जाएगा। यानी कि 1 हफ्ते बाद जो ब्रिटिश है वो ब्रिटिश गई थी, 3 दिन को उसने बंटवारा किया, 14 जुलाई को संविधान सभा इकट्ठी हुई। उस दिन वो बात करते हैं कि 1 हफ्ते बाद जुलाई में ही हमारी जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो चल रही थी, वो कही है कि हम अपनी जो बॉगडोर है वो इंडियन गवर्नमेंट के हाथों सौंप देंगे। कौन कहता है? ये K.M. मुंशी कहते हैं। ठीक है, बात सौंपने की बात। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी?
आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगले पार्ट के बारे में, जिसमें कि मैंने बताया था कि 3 जून को अब क्या हुआ था, आगे 3 जून को क्या होना था। बताया था कि पिछले टाइम में एम एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो होता है वो पास हो जाता है, उसके बाद क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हमें जो चर्चा करना है वो ये चर्चा करना है कि हमारा आखिर नेशनल फ्लैग बना कैसे और क्या क्या हुआ था 3 जून से लेकर के आगे आने वाले टाइम में, यानी कि हमारे 22 जुलाई के बीच में क्या क्या हुआ था उसके बारे में हमें आज चर्चा करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे 3 जून 1947 को आखिर क्या हुआ था, वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है ये 3 जून सन 1947 को, इस दिन जो वाइसराय रहते हैं, जो इंडिया में राज करते हैं उस समय ब्रिटिश के वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन, वो एक रेडियो पर एक घोषणा करते हैं। किस चीज़ के बारे में? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में वो घोषणा करते हैं। और वो किस चीज़ के लिए होता है घोषणा? वो होता है पार्टीशन के लिए, यानी कि हमारी जो कंट्री थी इंडिया, उसकी क्या करते हैं वो पार्टीशन की बात करते हैं। पार्टीशन किस पार्ट में? 2 बराबर भागों में बांटने के लिए वो कहते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो पाकिस्तान, दूसरा पार्ट जो होता है वो इंडिया है। दोनों को बराबर बराबर बांटने के लिए बात करते हैं। बराबर क्या, जो जितना वो मांग के रहते हैं, मुस्लिम लीग के जो हेड थे, यानी कि जो नुमाइंदे थे वो मुस्लिम लीग के जिन्ना साहब, उनके मांग पे वो 2 पार्ट में इसे डिवाइड करने की उस दिन घोषणा कर देते हैं। घोषणा करने के बाद होता क्या है कि पूरे देश में एक तनाव का माहौल हो जाता है, चारों तरफ खून खराबे वाले जैसे माहौल हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं छोड़ना है, हमें पाकिस्तान में नहीं जाना है, हमें इंडिया में ही रहना है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमें इंडिया में नहीं रहना, हमें पाकिस्तान में जाना है। तो माहौल जो होता है वो पूरा एकदम तनावपूर्ण हो जाता है, यानी कि चारों तरफ पूरी खून खराबा होता है, चारों तरफ एकदम आग लगा दी जाती है कई गाड़ियों में। बात आगे बढ़ती है 3 जून के बाद बात जब आगे बढ़ती है, यानी कि 14 जुलाई के दिन जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो होती है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब वो मिलती है, इफ़ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मीट, यानी कि जब हमारी संविधान सभा मिलती है, तो उस समय क्या होता है कि यहाँ पहले को तो वो पार्टीशन की बात कर लिए। अब जो बचे हुए पार्ट थे इंडिया में, जो मुस्लिम लीग के जो मुस्लिम लीग के जो थे कमेटी के मेंबर जो थे, जो हमारे इंडिया में थे, उनमें से कुछ मेंबर मुस्लिम लीग के वो उस दिन असेंबली में आते हैं। जब असेंबली में आते हैं तो उसी समय जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे, यानी कि 552 प्रिंसली स्टेट थे, वो भी उस दिन खुशी की बात ये रहती है कि 552 प्रिंसली स्टेट जो थे उनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए रहते हैं। और उसमें एक नाम और आता है डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर की पहले वो बंगाल से चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीत के रहते हैं असेंबली में। दोबारा जब बंगाल उनकी सीट चली जाती है तो दोबारा वो कम बैक फ्रॉम बॉम्बे, उन्हें बॉम्बे से बुलाया जाता है। वो बॉम्बे से चुनाव लड़के फिर दोबारा वो आते हैं। और उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जैसे ही असेंबली इकट्ठी होती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खड़े होते हैं, सभी का स्वागत करते हैं और वो कहते हैं कि मैं जितने भी आज मेंबर्स हमारे मुस्लिम लीग के या जो फिर प्रिंसली स्टेट के जो मेंबर आए हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ और वो रजिस्टर पर अपना साइन करके हमारे संविधान का हिस्सा बने और वो ये शपथ भी लें कि हम इस देश के प्रति वफादार होंगे और हमारी जो संविधान सभा बन रही है उसमें हम पूरी सहायता करेंगे। बात आगे बढ़ती है संविधान सभा, जैसे ही बात आगे बढ़ती है, ये इतना काम होने के बाद, यानी कि जो वो शपथ लोग ले लेते हैं, रजिस्ट्रेशन पर साइन कर देते हैं, तो KM मुंशी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर से खड़ा करते हैं। कहते हैं कि मैं ऑनरेबल KM मुंशी जी को बुलाना चाहता हूँ, वो आए और अपनी बात रखें। KM मुंशी आते हैं और वो उस दिन कहते हैं, 14 जुलाई की बात है, उसके बाद वो कहते हैं कि आज से 1 हफ्ते बाद हमारा भारत आज़ादी की तरफ अग्रसर हो जाएगा। यानी कि 1 हफ्ते बाद जो ब्रिटिश है वो ब्रिटिश गई थी, 3 दिन को उसने बंटवारा किया, 14 जुलाई को संविधान सभा इकट्ठी हुई। उस दिन वो बात करते हैं कि 1 हफ्ते बाद जुलाई में ही हमारी जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो चल रही थी, वो कही है कि हम अपनी जो बॉगडोर है वो इंडियन गवर्नमेंट के हाथों सौंप देंगे। कौन कहता है? ये KM मुंशी कहते हैं। ठीक है, बात सौंपने की। फिर 22 जुलाई को क्या होता है कि पंडित नेहरू और बाकी जो सदस्य थे, मेंबर्स थे, वो आते हैं और संविधान सभा शुरू की जाती है। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि पंडित नेहरू आए और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू आए और वो अपना
जो उनका प्रस्तावना है उसे वो पेश करें। पंडित नेहरू पहुंचते हैं सामने और वो उस दिन क्या करते हैं, 2 कपड़े के टुकड़ों को, बाकी कोई प्रस्तावना ना रखकर वो 2 कपड़े के टुकड़ों को दिखाते हैं और कहते हैं ये कपड़ा ये सिल्क का है, दूसरा कपड़ा ये कॉटन का है, और दोनों कपड़े हमारे आज के हरे कलर, केसरिया कलर और सफ़ेद कलर से बने हुए हैं। ये हरा कलर और केसरिया कलर ये दोनों हमारे हिंदू और मुस्लिम के दोनों के रंगों का प्रतीक है। बीच में है सफ़ेद रंग जो कि शांति का प्रतीक है, और उसी बीच में वो कहते हैं कि हमारे जो चक्र है वो नीले कलर से बनाया गया है। जो हमारे लोग थे उनकी बलिदान के, उनके त्याग के याद करते हुए ये हम तिरंगा बना रहे हैं, और वो उसको सदन में पेश करते हैं। सभी लोगों का मत होता है और उसे तिरंगा को, उस जो हमारा नेशनल फ्लैग है यानी कि राष्ट्रध्वज को उस दिन पारित कर दिया जाता है। सभी संविधान सभा के सभी मेंबर्स के, संविधान सभा जो होती है उसके सभी मेंबर्स के, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, खुद सभापति महोदय के वाक्य में वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है इसको हम लोग 15 अगस्त सन 1947 के दिन पास करें। उस दिन जब हम पास करेंगे हमारा देश आज़ाद होगा, और उसी दिन जब इसे पास करेंगे तो ये और अच्छा लगेगा देखने में। बात आगे बढ़ती है। सैयद मोहम्मद सैदुल्लाह खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारा जो परचम है, यानी कि उस झंडे को दिखाकर वो कहते हैं ये जो हमारा परचम है ये एक सादा परचम नहीं है, ये हमारे कई सारे जो बलिदानी, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे जो स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे लोग, उनके बलिदान का प्रतीक है। सेठ गोविंद दास खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि जो हमारा ये परचम है, यानी कि जो हमारा ये फ्लैग है, ये 27 वर्षों से जो हम स्वतंत्रता की इस झंडे के नीचे हम 27 वर्षों से काम कर रहे थे। पहले जो फ्लैग था उसमें चरखा था, उस चरखे को बदल के चक्र किया जाता है, जो चक्र लिया जाता है अशोक स्तंभ के बीच से। सेठ गोविंद दास कहते हैं कि 27 वर्षों से हम इस झंडे के नीचे काम कर रहे थे अपनी स्वतंत्रता की, आज वो हमारा सफल हुआ। उनके जो हमारे बाकी के जो क्रांतिकारी थे उनकी बलिदान जो थी वो सफल हुई कि आज हम लोग इस परचम के नीचे स्वतंत्रता की आज़ादी मनाने के अग्रसर हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि आज हम लोग, सभी लोग, जितने भी लोग हैं, ये हम लोग जो हमारे वीर थे जिन्होंने फांसी की सज़ा ली, जिन्होंने काला बाजारी की सज़ा ली, काले पानी की सज़ा, उन सभी की यादों के लिए हम इस फ्लैग को, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज था, उसे अपनाने का काम करते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी की समय क्या क्या होता है, कैसे होता है। अगला वीडियो जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो स्वतंत्रता की समय आखिर होता क्या क्या है, उस समय कितने बजे सभा बैठती है, कब कब सभा बैठती है और उस दिन क्या क्या होता है, इस सारे बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।